हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा शॉर्ट में। आज हम लोग क्या पढ़ने बच्चों, हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, बहुत सारी क्लासेस में मैंने इंपॉर्टेंट क्लास बहुत सारा करवा दिया है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है। तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करने वाले, इसको पढ़ने वाले हैं। ज्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा, एक छोटा ही क्लास रहेगा, लेकिन जितने भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा प्लीज, इसको पूरा देखना, प्लस उसके साथ क्या उसको नोट डाउन भी करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे पढ़ लिया हो गया, नहीं। क्लास गया, साथ साथ में इसको कॉपी पेन भी लेके बैठो, उसको क्या करो, नोट डाउन भी साथ में करना। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, चलो दिखा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखा दे रखा है, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम इसका सारा क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों साथ साथ में देखेंगे। देखा हमारा क्वेश्चन पहले क्या है, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। अगर बच्चों सिंड्रोम की बात करें, यह क्या होता है, एक जेनेटिक डिजीज होता है। जैसे हमारा गुणसूत्र होता है, जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है, पता है। ठीक है, हमारा मनुष्य में बात करें कि ह्यूमंस में क्या होते हैं, हमारा 23 पेयर में क्या होता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब गुणसूत्र होता है। किसी मनुष्य की गुणसूत्र की संख्या बताएं तो पेयर की बात करें तो हमारा 23 होता है। कितना होता है बच्चों, पेयर की बात करें तो हमारा 23 पेयर होता है। ठीक है, अगर वैसे बात करें तो हमारा कितना होता है, 46 होता है। ठीक है, जब कभी क्या होता है, अगर हमारे क्रोमोसोम्स में इसकी संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, जो द्विगुणसूत्री सिंड्रोम्स, इसमें क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्या होता है, 46 की जगह पर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है। क्लियर यहाँ तक, चलो अब इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके इसके लक्षण भी देखेंगे, कौन कौन से इससे क्या होता है, अगर ये रोग है तो इससे क्या क्या उत्पन्न हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग, लिखेंगे जब मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम्स में से, जब मनुष्य में, ठीक है, द्विगुणित क्रोमोसोम में से, ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल सकते हैं जब द्विगुणित क्या होता है, क्रोमोसोम में से एक की क्या होती है, कमी हो जाती है। एक की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, कमी हो जाती, तो इससे सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो इससे सिंड्रोम उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, इसे बोल सकते हैं सिंड्रोम उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और यह जो होता है क्या होता है, इसको बोल सकते हैं टर्नर सिंड्रोम होता है। और इस प्रकार का यह जो होता है, यह मोनोसोमी होता है। क्या होता है, यह इसको बोल सकते हैं, यह क्या होता है बच्चों, बोल सकते हैं मोनोसोमी, बोल सकते हैं 2n-1 होता है। क्या होता है, 2n-1 की क्या होती है, बोल सकते हैं की उदाहरण होता है। ठीक है, क्या होता है, बोल सकते हैं कि उदाहरण से क्या होता है, होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई बच्चों, बताओ यहां तक क्लियर है। इससे क्रोमोसोम की संख्या में क्या होता है, मानव शरीर में इससे क्रोमोसोम की संख्या मानव शरीर में 45 हो जाती है। ठीक है बच्चों, कितनी हो जाती है, तो बात करें इसकी संख्या क्या होती है, 45 हो जाती है। और संलक्षण बोल सकते हैं, इसे जो नारी होती है, मतलब जो स्त्री होती है, इसमें भी क्या होता है, यह रोग होता है। इतनी बातें समझ में आई, इतनी रोग क्या था, संलक्षण बोल सकते हैं। इससे संलक्षण अगर बात करें, अगर यह रोग किसी को हो गया तो इसमें क्या क्या विकसित हो जाते हैं। तो स्त्रियों की बात करें बच्चों, तो स्त्रियों को अगर बात करें क्या होता है, तो इसमें बोल सकते हैं ये तो अंडाशय अपरिपक्व होते हैं। क्या होते हैं, इस रोग से जो बोल सकते ग्रसित व्यक्ति होता है, ठीक है, इस रोग से जो ग्रसित महिला होता है, इस संलक्षण से अंडाशय, ठीक है, क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बोल सकते हैं इसमें जो अंडाशय होते हैं, ये क्या होते हैं, अपरिपक्व
होते हैं। इतनी बातें क्लियर यहाँ तक? बताओ, इतनी बातें यहाँ तक क्लियर है? अगर बात करें इसमें बोल सकते हैं बच्चों अपरिपक्व क्या होते हैं, जिसमें अंडाशय होते हैं, तथा बोल सकते हैं कि में जो द्वितीय अलैंगिक होते हैं, ठीक है, जो द्वितीय लैंगिक होते हैं इससे लक्षणों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। अगर बच्चों की बात करें बच्चों, ठीक है, अगर बच्चों की बात करें तो ऐसी स्त्रियों को हम लोग क्या होते हैं, बाज रहते हैं, बोल सकते हैं ये पैदा करने में की क्षमता इसमें नहीं होती। ध्यान देना, ऐसी स्त्रियों को जैसे बोलते हैं जिसमें भी टर्नर सिंड्रोम होता है, ऐसी स्त्रियों को, ऐसी स्त्रियां बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती हैं। ठीक है, बातें क्लियर है बच्चों? बताओ, इतनी बातें समझ में आई? देखो ध्यान देना, टर्नर सिंड्रोम तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम और भी ज्यादा डिजीज के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में, जितने भी पढ़ेंगे, ठीक है, इस क्लास का जितना भी क्वेश्चन होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो टर्नर सिंड्रोम की बात करें, एक बार ध्यान से सुन लो। अगर बात करें इसमें मनुष्य में क्या होता है, जो द्विगुणित क्रोमोसोम होता है, ठीक है, द्विगुणित का बोल सकते हैं इसकी संख्या क्या होती है, डबल होता है, इसमें 2n होता है। ऐसे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इसमें बोल सकते हैं कि किसमें क्या होती है, एक की कमी हो जाती है। मैंने क्या बोला कि द्विगुणित होती है मतलब 2n होता है, और इसमें क्या होती है, एक की संख्या कम हो जाती है। अगर मान लो 2n है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, सिर्फ n बचती है। ठीक है, सिर्फ क्या बचती है, इसकी संख्या n बचती है। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, इसकी संख्या क्या होती है, बोल सकते हैं कि सिर्फ n बचती है। ठीक है, क्या होती है, सिर्फ n बचती है। और इसमें क्या होता है, इससे बोल सकते हैं, इस सिंड्रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। और यह क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बोल सकते हैं यह जो डिजीज होता है मोनोसोमी होता है। इसकी संख्या मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2n-1 होता है। मैंने यह भी बताया कि 2n है, ठीक है, इसमें से n क्या कर दे, माइनस कर देंगे तो n हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये बातें समझिए। अगर मान लो कोई चीज 2 है, इसके -1 करेंगे, उसकी संख्या क्या होगी, 1 हो जाएगी। अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही बोला कि अगर मान लो उसकी 10 संख्या 2, यहाँ पे मैंने भी यही बोला कि हमारा ह्यूमंस में क्या होता है, तो क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो 46 होता है, इसका मान -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा। अगर 45 क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, बोल सकते हैं बच्चों टर्नर सिंड्रोम का होता है। और इसमें बोले कि ठीक है, ध्यान देना बिल्कुल, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है मानव शरीर में 46 हो 45 हो जाती है। इससे बोलते हैं जो संरक्षित महिलाएं होती है, इसका जो अंडाशय होता है वह परिपक्व होता है। और इस स्त्रियों का बोल सकते हैं ये स्त्रियां बच्चा पैदा करने में क्या होती है, असमर्थ होती है। बात क्लियर बच्चों? अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न दिया है हीमोफीलिया। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हीमोफीलिया के बारे में मैंने एक क्लास में मैंने बताया भी था एग्जाम्पल। ठीक है, हीमोफीलिया उसको भी देख लेना, लेकिन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको क्या करना, नोट डाउन करना साथ साथ में। ठीक है, नोट डाउन करना, बस हम लोग कमेंट करने में बिजी होते हैं। हाँ, और हाँ, इसका पूरा पीडीएफ फुल पीडीएफ चाहिए और बाकी सारे नोट्स चाहिए थे, ये सारे चैप्टर के नोट्स प्लस क्वेश्चन, कि हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लोग ऐप भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे तुमको पूरा फुल प्रिपरेशन कराया जाता है, प्लस क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस है, वीकली टेस्ट सब कुछ होता है। ठीक है, लाइव क्लासेस होते हैं, सारे डाउट क्लासेस होते हैं, सारे होता है। या फिर तुम्हारा नंबर दिया गया, वहां से भी तुम लोग क्या करो, कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखो तुम्हारा दिया क्या है, हीमोफीलिया के बारे में बताते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है, ये भी क्या एक जेनेटिक डिजीज होता है। फिर या तो बोल सकते हैं ये भी क्या होता है, अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इससे बोलते हैं, इसका अगर आंसर बात करें तो इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया, इससे बोल सकते हैं ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको ठीक है, ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बोलते हैं ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। अगर बात करें बच्चों हीमोफीलिया में, देखो होता क्या है, एक लाइन में बस सुन लो, बिल्कुल ध्यान रहेगा। तो इसमें बोल सकते हैं चोट लग जाती है, किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो उन लोगों में क्या होता है, जो ब्लड का थक्का जमता है ना, तो उसमें क्या होता है, ब्लड का थक्का ही नहीं जमता और बहुत देर तक ब्लड का फ्लो होता रहता है, और अंत में क्या होता है, बात ब्लड नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर मान लो चोट लगी उसको, अगर ब्लड नहीं रुकेगा तो लगातार अगर खून बहता रहा बहुत देर तक, तो क्या होगा, जो व्यक्ति को हुआ रहता है उसको क्या होगी, उसको मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसको नोट डाउन भी कर लो साथ साथ में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो लिखना है इसमें, यह यौन संलग्न अप्रभावी विकार है। यह ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, यह यौन संबंध। ठीक है, यौन संबंध बोल सकते हैं सहलंग, सहलंग भी बोल सकते हैं, यह यौन संलग्न
ठीक है बच्चों, क्या होता है, यह यौन संलग्न बोल सकते हैं अप्रभावी विकार मतलब रोग है। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ये क्या है, अप्रभावी रोग है। ऐसे व्यक्ति में निकला रक्त का थक्का, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, ऐसे व्यक्ति में, या तो बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि इस व्यक्ति, ठीक है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में ग्रसित व्यक्ति में चोट लगने पर रोग का थक्का, ठीक है, रोग का थक्का नहीं बनता है या बहुत देर से बनता है, ठीक है, बहुत देर से बनता है, जिससे बहुत देर तक रुधिर बहने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, बातें समझ में आई बच्चों। इसमें देखो बोल के अगर बात करें, जैसे ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, और यह क्या होता है, यौन संलग्न अप्रभावी विकार होता है, मतलब रोग होता है। इस व्यक्ति में बोलते हैं बच्चों, अगर किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है, ठीक है, उसको सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट ना कराया जाए, ठीक है, सही टाइम पे उसको इलाज ना कराया जाए, तुरंत उसका इलाज ना हो, तो बहुत देर तक इसका ब्लड क्या होगा, थक्का जमेगा नहीं, और बहुत देर तक क्या होगा, रुधिर बहते रहने के कारण कहता है इस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और यह क्या होता है बच्चों, यह यक्ष संलग्न जीन के कारण होता है। ठीक है, क्या होता है, यह जो होता है, यह रोग एक्स लिंक गुणसूत्र होता है। ठीक है, या तो बोल सकते हैं बच्चों, यह रोग क्या होता है, एक्स संलग्न, या तो ठीक है, इसमें क्या होता है, बोल सकते हैं यह एक्स संलग्न जीन पे होता है, पर होता है। ठीक है, और देखो बात है एक और, तो इसमें स्त्रियां क्या होती है, इस रोग की क्या होती है, देखो ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्त्रियां होती है इस रोग की क्या होती है, वाहक होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करती है, तो स्त्रियां क्या करती है इस रोग में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाने, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे व्यक्ति में ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई बच्चों, बताओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति में जो रक्त का बोल सकते हैं कि कमी से ये भी क्या होता है, मर सकता है। मैंने बताया कि अगर बाद बहुत देर तक ब्लड का फ्लो होता रहे, ठीक है, रक्त थक्का जमे ही ना, तो अंत में क्या होगी, सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु भी हो सकती है। अगर बात करें हीमोफिलिक जीन को, तो जो 10वें गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उस पर क्या होते हैं, इसके जीन प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, इसके जो जीन होते हैं बच्चों, इसमें 10वें, ठीक है, क्या होते हैं, 10वें गुणसूत्र पर क्या होते हैं, इसके जीन क्या होते हैं, 10वें गुणसूत्र पर इसके जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। 10वें गुणसूत्र पर क्या होते हैं, गुणसूत्र पर इसके जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 10वें गुणसूत्र पर इसके जीन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, देखो डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, इसके लक्षण तथा कारक क्या है, विवेचना कीजिए। बातें क्लियर बच्चों, बताओ समझ में आए। देखो डाउन सिंड्रोम की बात करें, ये भी क्या होता है, जेनेटिक डिजीज होता है। इसमें भी क्या होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम था, उसमें भी क्या होते थे कि इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंगोलियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि खुद भी देखना, अपने फ्रेंड्स भी शेयर किया करो, तो वो सब भी क्या करते देख लें। ठीक है, अगर इसका इस नोट्स का सब कुछ का फुल पीडीएफ चाहिए तो तुम लोग ऐप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे इसका पूरा फुल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सारे नोट्स का प्लस मिल जाएगा, और हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं और बाकी सारे जितने भी तुमको डिटेल से सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर लिखते हैं।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या। ठीक है, डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी हो जाने के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, कारण क्या होता है, होता है। और इस ये बोल देते हैं, इस रोग में गुणसूत्र की संख्या 46 की जगह 47 हो जाते हैं। ठीक है, या तो बोल सकते हैं 2n क्या होता है, +1 हो जाता है। ठीक है, बोल सकते हैं ट्राइसोमी हो जाने के कारण यह रोग होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। ऐसे व्यक्ति को हम लोग एन्यूप्लॉइडी होते हैं। ऐसे व्यक्ति, ठीक है, बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, एन्यूप्लॉइडी होते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है। अगर बात करें इसमें कैसा डिजीज होता है, इस डिजीज की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, इसको मंगोलियम जड़ता क्यों कहते हैं बच्चों, तो बोलते हैं इसमें जो व्यक्ति का होता है उसका जो सर होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और वृद्धि क्या होती है, वृद्धि पूरा तरह से नहीं हो पाता है। मुंह क्या होता है, खुला हुआ होता है। ओठ क्या होता है, उभरा हुआ होता है। इनके जो हाथ होते हैं, फिंगर्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं पूरे बौने टाइप के होते हैं। इनका जो सिर होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, इसको मंगोलियम जड़ता भी कहते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षण देख लो। ठीक है, प्रमुख लक्षण इसके बच्चों क्या होते हैं, ये देख लो। इसके प्रमुख लक्षणों में ठीक है, इसके प्रमुख लक्षणों में बोल सकते हैं तो मानसिक विकार। ठीक है, मानसिक अवधारणा। ठीक है, मानसिक अवधारणा की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है, मानसिक अवधारणा क्या कहता है, वृद्धि क्या होती है बच्चों, अविकार होता है। ठीक है, वृद्धि अविकार, सिर बड़ा। ठीक है, सिर क्या होता है, तुम्हारा सिर जो होता है इसमें बड़ा होता है। ठीक है, और ओठ क्या होती है, उभरी हुई होती है। ठीक है, ओठ क्या होती है, उभरी हुई होती है। ठीक है, मुंह क्या होता है, खुला हुआ होता है। नाटापन। ठीक है, आदि लक्षण होते हैं। ठीक है, बातें यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आई। ये सभी क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं लक्षण होता है। अगर हीमोफिली सॉरी, इसी बात का इसका जो कारण होता है, ठीक है, इसका मेन कारण क्या होता है, मैंने बताया इसे 21वें जोड़ के क्या होते हैं, समजात जो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, 21वें जोड़ के जो होते हैं बच्चों, 21वें जोड़ के जो गुणसूत्र होते हैं, जोड़े के समजात गुणसूत्र। ठीक है, ट्राइसोमी हो जाते हैं, हो जाने के कारण होता है, कारण होता है। ठीक है, किससे जोड़ के पूछ रहे, ट्राइसोमी हो जाने के कारण क्या होता है, होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में समझाने इसमें बोल सकते हैं कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय बच्चों क्या होता है, बोल सकते हैं इसमें जो अंडाणु होते हैं उसमें ये क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में, बस इतना ध्यान देना कि इसमें जो गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, ट्राइसोमी हो जाती है। अब अंतिम प्रश्न बच्चों देख लेते हैं, इतनी बातें समझ में, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न है। दिया क्या है बच्चों, प्यूरिन और pyrimidine के क्षार में क्या करना है, अंतर इसमें क्या करना है, करना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, प्यूरिन क्या होता है, pyrimidine क्या होता है।
ये हमारे क्या होते हैं डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं प्यूरिन कितने नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये सभी क्या करना है इसमें नोट डाउन कर रहा है, ठीक है। और ये भी क्या है तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो इसका आंसर देख लेते हैं। बात करते हैं प्यूरिन पिरिमिडिन क्या होते हैं, नाइट्रोजन छात्र युक्त संरचना होती है। प्यूरिन एवं पिरिमिडिन नाइट्रोजनी युक्त क्षार होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं नाइट्रोजनी युक्त क्या होते हैं, ये क्षार होते हैं। प्यूरिन में क्या होते हैं बच्चों, दो बेस होते हैं। क्या होते हैं प्यूरिन की बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर प्यूरिन की बात करें इसमें क्या होता है तुम्हारा एडेनिन होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें एडेनिन होता है, और के प्लस क्या होता है इसमें ग्वानिन होता है। क्या होता है ग्वानिन होता है। अगर पिरिमिडिन की बात करें तो इसमें क्या होता है तीन बेस होते हैं, साइटोसिन थाइमिन और यूरोसिन। इसकी बात करते बच्चों क्या होता है साइटोसिन होता है, ठीक है। और क्या होता है प्लस तुम्हारा यूरोसिल होता है, ठीक है। और प्लस तुम्हारा क्या होता है इसमें बात करें तो तुम्हारा क्या होता है थाइमिन होता है, ठीक है। साइटोसिन होता है, यूरोसिल होता है, और क्या होता है थाइमिन। तो ये तुम्हारा क्या होता है एडेनिन होता है, और ये क्या होता है ग्वानिन होता है। बातें क्लियर यहाँ तक। ये तुम्हारे क्या हो गए, यही तुम्हारे अंतर होते हैं, यही तुम्हारे क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आई बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये तुम्हारी हो गए प्यूरिन और पिरिमिडिन के डिफरेंस हो गए। प्यूरिन में तुम्हारे एडेनिन और थाइमिन इसमें दो बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अगर एडेनिन की बात करें तो तुम्हारा बच्चों ये तुम्हारे तो हो गए ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारे बॉन्ड भी बनाते हैं। अगर ग्वानिन की बात करें, ग्वानिन क्या होता है साइटोसिन के साथ थ्री बॉन्ड का बॉन्ड होता है, और एडेनिन क्या होता है तुम्हारा थाइमिन के साथ दो का बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आए। और यूरोसिल क्या होता है तुम्हारा बोल सकते हैं ये आरएनए में प्रेजेंट होता है। इतनी बातें क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इतनी बातें समझ में आए। अगर बात करें इसमें तो तुम्हारा यूरोसिल जो दिया था, अगर बात करें तो ये क्या है थाइमिन की जगह पे जब आरएनए की, ये तुम्हारे हो गए बच्चों डीएनए में, ये भी सुन लो यहाँ पे तुम्हारे डीएनए में होगा। और आरएनए की बात करें, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन से जुड़ता है, और एडेनिन के साथ क्या होता है डबल बॉन्ड से यूरोसिल के क्या होता है के साथ जुड़ता है। ये तुम्हारे क्या हो गया आरएनए में, ठीक है। बातें समझ में आए डीएनए और आरएनए में, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।